हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। हम लोग आंसर की देखने वाले हैं 2020 का और 2022 का देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग तब वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्षा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था। तो वर्षा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो उस देश का क्या नाम था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो श्रीलंका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सार्क का गठन कब हुआ था? जो सार्क है उसका गठन कब हुआ था? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1985 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 नंबर कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो ये किससे है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो मानव अधिकार से है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो सेवेंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो किस देश के साथ? तो वो चीन हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर में पूछा गया है कि मेघा पाटेकर निम्नलिखित निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित है? तो किससे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं इसका एमसीक्यू। तो चलिए हम लोग तब 2023 का भी देख लेते हैं कि किस प्रकार पूछा गया था। तो दोस्तों, हम लोग ने 2020 का हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन आंसर पॉलिटिकल साइंस का आंसर के। तो हम लोग चलो 2022 का देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 2023 बोला इसलिए सॉरी। ठीक है, तो देख लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 में। ठीक है, तो बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? जो बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी में क्या जाएगा है? तो 1955 में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं कि बर्लिन का दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन बर्लिन का दीवार जो कब खड़ी किया गया था? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1961 में। और जो इसमें टिक लगाया गया है उसको आप लोग सही मत समझिएगा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम सही बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने किया था? तो उस देश का नाम था फ्रांस ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? ठीक है, तो कितने देश भाग लिए थे? तो लगभग 25 देश ने भाग लिया था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1962 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो 6 में पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो वह 1917 में हुआ था। ठीक। और चंपारण विद्रोह भी 1917 में हुआ था, ये भी याद कर लेना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर देखते हैं। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 यानी कि 1991 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की परमाणु अप, असव- अपसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1972। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्लासनोस और प्लास्टिका किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और सॉरी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। सॉरी, ये बी नहीं होगा, 1978 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बी हो जाएगा, गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 10 कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो सोवियत संघ में 15 संघीय गणराज्य थे। ठीक है, और मैं जितना भी आप लोगों को उत्तर बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा। ठीक है, आप लोग उसका दिक्कत नहीं लेना है। कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो उस देश का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12 कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? जो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताओ कि सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं कि सितंबर 2001 में
किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो उस आतंकी का नाम था वो अलकायदा ने किया था, ठीक है। तो इस हमला हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 नंबर कि कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था? जो कुवैत है उस पे किस देश ने कब्जा लिया किया था? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है। तो उस देश का नाम था इराक। इराक को ही कुवैत ने कब्जा कर रखा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत ने कब अपना परमाणु परीक्षण किया था? तो भारत ने सबसे पहले कब चेक किया था परमाणु परीक्षण? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1974 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश के शासक थे? जो सद्दाम हुसैन जो थे वो ईरान के नहीं होगा, ये इराक के शासक थे, ठीक। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखो पहले से ये टिक लगा हुआ है, ये सही उत्तर नहीं है। जो मैं आप लोगों को बताया इराक, ये परम सत्य सही है। और मैं जितना भी आंसर आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? मतलब किस देश ने विश्व को सुविधा दिया था इंटरनेट का? तो वो था अमेरिका, ठीक है, यूएसए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18 कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद पर खर्च करता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 19 का डी हो जाएगा, वो अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये हो जाएगा 19 का, 18 का भी डी हो जाएगा, अमेरिका से ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन 19, तो 19 का हो जाएगा आप लोग का इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21 कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो 21 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, वो इंडोनेशिया जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। तो 22 में पूछा गया है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? जो साम्यवादी जो चीन है उसका उदय कब हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है। तो ये 1949 में हुआ था, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि आसियान की स्थापना कब हुई? जो आसियान थे उसकी स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में पूछा गया है, तो 1967 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, 1991 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? जो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वो क्वेश्चन देखो रिपीटेड हो रहा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 26 कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासतें कौन थी? तो वो था, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, या तो जूनागढ़, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 27 नंबर में पूछा गया है कि 27 में पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1953 में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28 नंबर। तो 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक में किस पार्टी का वास्तव रहा? तो देखो किसका दबदबा था? तो कांग्रेस पार्टी का था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19-30 नंबर कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये देखो ये उदारवाद भी है और साम्यवाद भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। तो 30 में पूछा गया है कि योजना आयोग के समाप्त करके कौन सा आयोग बना दिया गया है, ठीक। तो नीति आयोग, और नीति आयोग के कौन नियम कानून बनाता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 कि संविधान के किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या देगा? तो पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया? तो पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 33 की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिक दी गई थी? और आप लोग कमेंट बताओ कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चला था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर देखते हैं कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, ठीक। तो 34 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी में 1963 में। क्वेश्चन नंबर 35
कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो शिक्षा मंत्री कौन था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36 की पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ था? ठीक है, पंचशील समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो भारत और चीन में। और ताशकंद समझौता किस देश पे हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37 नंबर कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मुरारजी देसाई थे, ठीक। कौन थे? मुरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 38 कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलुगु भाषा पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39 कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में MS स्वामीनाथन। और विश्व के हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 40 कि किस भारतीय राजनीति दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो वो कांग्रेस पार्टी। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को ये वीडियो से कुछ अच्छा ज्ञान हुआ और आप लोग एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।